अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक ज़रूर करें, शुक्रिया। मेरा नाम रिमशा है। मेरे शौहर की एक छोटी सी किराने की दुकान है। मेरे घर में एक छोटा देवर और एक ननंद है। मेरे सास ससुर इस दुनिया से चले गए हैं। देवर और ननंद की जिम्मेदारी हमारी है। हम सब इत्तेफाक से रहते हैं। मेरी ननंद और देवर अभी तालीम हासिल कर रहे हैं। हम सब बहुत मिलजुल कर रहते हैं। बस मुझे औलाद की कमी सताती है। कभी कभी मेरी ननंद कहती है, भाभी मेरा दिल चाहता है कि हमारे घर गुड़िया रानी आए, और मैं रोकर चुप कर जाती हूँ। मेरी एक ही दुआ है कि ए अल्लाह मुझे औलाद से नवाज दे। मैंने अपने शौहर से कहा कि रईस, हम छोटे भाई की शादी कर देते हैं ताकि उनके यहाँ औलाद हो और हम उन्हीं का सुख देख लें। रईस ने कहा, इसकी पढ़ाई मुकम्मल होने के बाद ही इस पर जिम्मेदारी डालेंगे। मैं खामोश हो जाती। वैसे तो हमारे घर का बहुत अच्छा गुजर बसर चल रहा था, मगर रईस काम आगे बढ़ाना चाहते थे। अकेले होने की वजह से वो चुप हो जाते कि साल के बाद जब छोटे भाई की तालीम मुकम्मल होगी तो काम को और बढ़ा लूँगा। एक साल के बाद मेरे देवर की तालीम मुकम्मल हुई तो मैंने दोबारा रईस से बात की कि छोटे की तालीम मुकम्मल हो गई है, अब तो इसकी शादी कर दें। रईस बोले, मैं छोटे से बात करता हूँ। अगली सुबह नाश्ते के वक्त रईस ने छोटे से कहा, बेटा हमने एक बात सोची है, क्योंकि आपने पढ़ाई मुकम्मल कर ली है, जब तक तुम्हें कोई अच्छी नौकरी नहीं मिलती उस वक्त तक मेरे साथ दुकान संभालो, और हम तुम्हारी शादी करना चाहते हैं। अगर तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो बता दो ताकि हम बात को आगे बढ़ाएं। खुरम ने जवाब दिया, मैं आपको सोचकर बताऊंगा। फिर 15 दिन बाद पूछा तो खुरम ने लड़की का नाम और पता सब बता दिया। हम रिश्ता लेने के लिए आमना के घर गए। वहाँ सब ने बहुत इज्जत दी और अच्छे तरीके से मिले, जैसे वो पहले से जानते हो। हमने उनसे खुर्रम के लिए रिश्ता मांगा और उन्होंने हाँ कर दी। हमने रिश्ता पक्का किया और शादी की तारीख ली, और वापस आकर हमने शादी की तैयारियां शुरू कर दी। और वो दिन आ गया जब मैं अपनी देवरानी को ब्याह कर अपने घर ले आई। मुझे ये सब बहुत प्यारे लगते थे। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मेरी देवरानी उम्मीद से हो गई थी और हमारे कारोबार में भी तरक्की हो गई थी, और दोनों भाई बहुत ही इत्तेफाक से चल रहे थे कि अचानक देवरानी की माँ ने उसे गलत मशवरे देना शुरू कर दिए और कहा कि रिमशा बांझ है और इससे दूर रहो। वो उनके कहने में चलने लगी और मुझसे दूर दूर रहती। मेरे कमरे में भी आना बंद कर दिया। घर का माहौल थोड़ा सा अजीब सा हो गया, जो कि मुझे समझ नहीं आता था। एक दिन मेरी तबीयत खराब हो गई। मैं बेहोश होकर गिर गई। मुझे डॉक्टर के पास लेकर गए। मेरे शौहर, नंद और देवर सब परेशान थे कि कभी भाभी के सर में भी दर्द नहीं हुआ तो आज ये क्या हुआ। मेरी ननंद का रो रो के बुरा हाल था। वो मुझे अपनी माँ समझती थी और मैं भी उन पर अपनी जान निछावर करती थी। डॉक्टर ने बताया कि मैं माँ बनने वाली हूँ तो सबकी खुशी का ठिकाना ना था। सब मेरा ख्याल रख रहे थे। मेरी देवरानी की माँ को कोई खुशी नहीं थी। मुझे किसी की खुशी ना खुशी से क्या फ़र्क पड़ता है। मेरे घर वाले बहुत खुश थे। मेरे दिन बहुत अच्छे गुजरे और नए मेहमान के घर आने में सिर्फ 15 दिन रह गए। मेरी देवरानी के दिमाग में शैतान ने घर बना लिया और उसने मेरे रास्ते में पानी गिरा दिया। मुझे घबराहट महसूस हुई। मैं बजाय बाहर जाने के सोफे पर बैठ गई। मेरी देवरानी को तजस्सुस हुआ कि मैं बाहर क्यों नहीं आई। वो देखने के लिए जैसे ही आगे बढ़ी तो उसी रास्ते पर उसका पाँव पड़ गया और वो गिर गई, जिसकी वजह से उसका बच्चा मर गया। मेरी देवरानी अस्पताल में बेहोश थी। मुझे पता चला कि देवरानी का बच्चा मर चुका है। मुझे बहुत टेंशन हुई, जिसकी वजह से मुझे लेबर पेन शुरू हो गई। मुझे दाखिल कर लिया गया। मुझे अल्लाह ने जुड़वा बच्चों से नवाजा, एक बेटा और एक बेटी। मेरा देवर बहुत परेशान था। एक तो उसका बच्चा मर गया था और दूसरा अभी तक उसकी बीवी बेहोश थी। मेरा देवर रो रहा था। मैंने अपना बेटा उठाकर उसकी गोद में दिया और कहा, जाकर अपनी बीवी के पास लिटा दो। भाभी ये तो आपका बच्चा है। मैं बोली, हम सबका बच्चा है। बेटी मेरी पास रहेगी, बेटा तुम्हारे पास रहेगा। जाओ, जैसा कह रही हूँ वैसा करो। रईस ने भी मेरी बात की हिमायत की। जब मेरी देवरानी को होश आया तो बेटे को सीने से लगाकर खुश हो गई। वो इस बात से गाफिल थी कि उसका बच्चा मर चुका है। हम घर आ गए। दिन बहुत अच्छे गुजर रहे थे। मैं अपनी बेटी की परवरिश कर रही थी और देवरानी मेरे बेटे को। एक दिन मेरी देवरानी ने एक नया शोशा छोड़ा, हम अलहदा घर लेंगे और जायदाद में से हिस्सा। तो खुरम ने कहा, तुम्हारा दिमाग ख़राब है। ये मेरे भाई और भाभी नहीं, मेरे माँ बाप हैं, और तुम मुझे इनसे दूर करना चाहती है। मैं ऐसी हरकत नहीं कर सकता। जब यहाँ बात ना गली तो बोली, भाभी मेरे बच्चे से हसद करती है क्योंकि उनकी गोद में बेटी है, इसलिए वो मेरे बेटे से जलती है। उसे बेटा होने का गरूर था। खुरम को गुस्सा आ गया और बोल पड़ा, बेवकूफ़ औरत, ये बच्चा उन्हीं का है। हमारा बच्चा तो उसी दिन मर गया था जिस दिन तुम गिरी थी। ये भाभी का ही बड़ापन है जो उन्होंने तुम्हारी झोली में अपना बेटा डाल दिया और बेटी खुद रखी। मेरी देवरानी को इस बात का इल्म हुआ तो बहुत शर्मिंदा हुई। उसने अपनी माँ को खरी खरी सुना दी और कहा,
आज के बाद मेरे घर के अंदर मुदाखलत ना करना। हमारे घर में पहले की तरह खुशियां हैं। अभी मेरी नंद का रिश्ता आया हुआ है और उसी पर गौर व फिक्र किया जा रहा है। रिश्ता भी अच्छे घर का है और लड़का भी खूबसूरत है। सोच रहे हैं कि हाँ कर दें। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा ताकि नए आने वाली कहानी सबसे पहले आप तक पहुंच सके। शुक्रिया।